बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम अवैस अहमद है और आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक स्ट्रेटजी, एक टेक्निक लेके आया हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी कॉइन जब बाय करेंगे तो आपको लॉसेस के चांसेस कम होंगे, और अगर खुदा ना खास्ता लॉसेस हो भी जाते हैं तो आपकी रिकवरी चांसेस जल्दी होंगे, जल्दी आपके लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ, जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, ये बड़ी ही कॉमन, बड़ी ही आम एक टेक्निक है ट्रेडिंग में, और इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज बोलते हैं। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके डेली बेसिस पे ट्रेडर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं, और तकरीबन मोस्टली जो अच्छे ट्रेडर हैं वो इसी टेक्निक से कोई भी कॉइन, कोई भी एसेट बाय करते हैं। तो मिसाल के तौर पे जो मैंने आज कॉइन रखा है वो रखा है कार्डेनो। ये आपके सामने है कार्डेनो एडीए, जिसमें आपको मैं मिसाल देकर समझाऊंगा। ये टेक्निक किसी भी कॉइन पे अप्लाई हो सकती है। आप एथेरियम पे अप्लाई कीजिए, आप इसको एक्सआरपी, आप इसको बीएनबी, किसी भी कॉइन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। और मिसाल के तौर पे अगर मैं आप शुरू करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे हमने बाइंग करनी है और कैसे अपने लॉसेस को रिकवर जल्दी करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कार्डेनो लेना चाह रहा हूँ एडीए, और अभी इसकी कीमत है $1.14, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं $20 इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ $20। आप 10, 20, 50, 100, 500 जितना भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये टेक्निक सब पे अप्लाई होगी और सेम तरीके से होगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैंने कार्डेनो लेना है और मेरे पास $20 है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 20 को तकसीम करूँगा 3 पे, इसके 3 हिस्से करूँगा $20 के। तो कैलकुलेटर पे मैंने तकसीम किया, 20 तकसीम 3, इनके 3 हिस्से किए तो ये बनता है $6.6 के 3। ओके, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने बाइंग करनी है तो पहले ही मैंने बाइंग करूँगा 1.14 पे, जो अभी करंट प्राइस है। तो मैं $6.6 के अभी बाई कर लूँगा। ठीक हो गया, ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। लेकिन चलिए अगर मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, मिसाल के तौर पर, आप अभी करंट प्राइस को आप भूल जाइए, हम आ जाते हैं चार्ट पे। मिसाल के तौर पे मार्केट थी यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे थी एग्जैक्टली यहाँ पे, तो इसकी प्राइस थी $1.6। ठीक है, $1.60। तो $1.60 पे मैंने अपनी 6.6 की पहली बाइंग की, पहला कॉइन ख़रीदा। ठीक है, जितने भी आ गए 6.6 में। उसके बाद मार्केट चली गई नीचे। मैंने वो जो अपने 2 हिस्से रोक के रखे थे, जब मार्केट यहाँ पे आएगी, अगर मार्केट मुझे चांस देती है, मार्केट आ जाती है मिसाल के तौर पे 1.12 पे, तो दूसरी बाइंग मैं करूँगा 1.12 पे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा मेरे पास बचा होगा हमारे $20 का, 6.6। ठीक है, अब मैं उसकी बाइंग फिर वेट करूँगा, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अगर फॉर मिसाल के तौर पे मैं वेट करता हूँ और मार्केट मुझे अलाउ करती है, मुझे चांस देती है इस यही कॉइन 0.9 पे लेने का, तो जो मैंने तीसरा हिस्सा सेव करके रखा होगा अपना $6.6 का, तो वो तीसरी बाइंग मैं यहाँ पे 0.98 पे करूँगा। अब हमने क्या किया, अब हमने $20 को 3 हिस्सों में अपनी ये बाइंग की। सबसे पहली बाइंग हमने 1.60 पे की, दूसरी बाइंग हमने की 1.12 पे, और तीसरी बाइंग हमने की है 0.9 पे। अब हमारे पास ये कॉइन आ गया, और अगर अब मार्केट से जल्दी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, अगर इस मार्केट से नीचे जाती भी है तो जाहिर सी बात में मार्केट जल्दी रिकवर भी हो जाएगी। और जो हमारे, क्योंकि हमने डिफरेंट कीमतों पे ख़रीदे होंगे, तो डिफरेंट कीमतों पे ख़रीदने की वजह से जैसे ही मार्केट रिकवर होती है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो नीचे से जल्दी शुरू हो जाएगा। और कंपैरेटिवली अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर हम यहाँ पे ख़रीदेंगे कोई भी कॉइन इस जगह पे, तो उससे होगा क्या कि अगर मार्केट, फॉर एग्जांपल अगर $20 हम यहीं पे लगा देते $1.6 पे, तो एकदम से मार्केट गिरती और यहाँ तक हमें लॉस ही होता। लेकिन अगर हमने, क्योंकि 1, 2, 3 जगह पे बाइंग की है, हम ऊपर से नीचे आते आते बाइंग कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट नीचे से होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट रिकवर होगी, जब हम पहली बाइंग वाली प्राइस पे आएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल हमने पहली बाइंग की थी 1.6 पे, तो मार्केट जब रिकवर होके 0.9 से रिकवर होके 1.6 पे आती है, तो हम तब तक प्रॉफिट में होंगे, और अगर हम चाहें तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ये है डॉलर कॉस्ट की एवरेज। अच्छा दोस्तों, इसी स्ट्रेटजी में मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर पहली बाइंग की थी $1.6 पे, और हुआ ये कि आपकी अभी 2 हिस्सों वाली बाइंग बाकी है, और उससे पहले ही मार्केट एकदम से पंप हुई, मार्केट ऊपर चली गई। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कभी भी क्रिप्टो मार्केट में पंप होती मार्केट को नहीं पकड़ते। अगर मार्केट पंप हो रही है तो उसमें याद रखिएगा कभी भी आपने इन्वेस्ट नहीं करना। आप पहली बाइंग कर चुके हैं, आप उसमें मतलब पंप मार्केट में एंट्री ले चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो जितना आपको प्रॉफिट मिलता है उसको लीजिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हमारी किस्मत में यही था। लेकिन अगर आप मज़ीद 2 हिस्से जो आपने रोके हुए हैं,
पंप मार्केट में आप वो एकदम से इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट जितनी जल्दी ऊपर जाती है, याद रखिए मार्केट को कोई भरोसा नहीं। क्रिप्टो मार्केट दुनिया की सबसे वॉलेटाइल मार्केट है। इसमें एकदम से मार्केट कब गिरेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपने अगर एक एंट्री ले ली है और वहाँ से आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो ले लीजिए और सब सब्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है तो अपने वो 3 हिस्सों में जो आपने बाइंग की थी उसको बाइंग करते रहिए, और आपको जैसे जैसे नीचे नीचे बाई करेंगे तो मार्केट जैसे ही रिकवर होना शुरू होगी तो आपकी नीचे से बाइंग होगी, इस वजह से आपके जो लॉसेज रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही आप पहली बाइंग तक पहुँचेगी मार्केट की प्राइस तो आप अच्छे खासे मुनाफे में होंगे। और अगर आप तब निकलना चाहें तब निकल सकते हैं, और अगर मज़ीद मुनाफा प्रॉफिट का वेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो अपनी ट्रेड्स हैं उनमें स्टॉप लॉस कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, टेक प्रॉफिट कैसे इस्तेमाल करना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मार्केट की वॉलेटाइल हालात में आपको बचा सकती हैं लॉसेस से, और आपका अच्छा खासा जो मुनाफा हो चुका होगा उसको भी बचा सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी बताऊंगा। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और काइंडली कमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी कमेंट कर कीजिए, मुझे गाइड कीजिए मेरी वीडियो के बारे में कि मैं अच्छी बना रहा हूँ या नहीं सही बना रहा। कोई सवाल हो तो मुझसे कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और तब तक के लिए अपने और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।